दादी दादी मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, अपने कमरे में चली जाएं। बेटा अहमद, मैं चुप कर कर बैठी रहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। दादी आपकी एक बात समझ में नहीं आ रही, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, अपने कमरे में चली जाएं। देखे ना मम्मा दादी को। तो तुम्हें मेरे यहाँ बैठने से क्या मसला है? दादी दादी मेरे दोस्त मुझे चढ़ाते हैं, कहते हैं कहानी दादी कहानी दादी। किस बात का शोर है? नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। अनवर अनवर, कुछ करो ना माँ का। हुआ क्या है? लोगों के घर में देखो, लोग इतना खुलकर रहते हैं, और एक मैं हूँ जो तुम्हारी माँ की नौकरानी बनकर रही हूँ। और मेरा भी दिल करता है कि मैं लोगों के घर मेरा भी दिल करता है कि मैं बाहर जाऊँ, घूमूं फिरूं, अपने दोस्तों को घर बुलाऊं। तो तुम्हें ये सब करने से कौन रोकता है? तुम्हें पता है कल जाहिदा आई थी, अम्मा को देखकर क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी? कह रही थी इस घर में बहुत वीरानियत है और मैं इस वीरानियत में बिल्कुल नहीं रह सकती, तुम प्लीज़ कुछ करो माँ का। आओ अंदर बेटा, बैठो। बेटा कितनी सर्दी हो रही है, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ से स्वेटर बना रही थी। तुम्हें बहुत पसंद है ना मेरे हाथ के स्वेटर? माँ, मैं सोच रहा था कि आप कुछ दिन के लिए गांव चली जाएं मामू जान के पास। वहाँ की आबो हवा से आपकी सेहत भी बेहतर हो जाएगी। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। आप अपना सामान पैक कर लें, कल शाम को मैं आपको गांव छोड़ आऊँगा। ठीक है बेटा। अब आएगा ना एक साथ। हाँ ठीक हूँ, तुम सुनाओ। जी मैं भी ठीक हूँ। और आप बताएं, आप कब आए दुबई से? आपने अपने आने का बताया भी नहीं हमें। मुझे तो लगा था इस घर से इज्जत और एहतराम सब खत्म हो गया है। क्यों चचा जान, हमसे कोई गलती हुई है? भाभी कहाँ है? वो तो गांव गई है मामू जान के पास। गांव गई है या भेजी गई है? उनका दिल था गांव जाने का। ये जानना जरूरी नहीं समझा कि उनका दिल क्या चाह रहा था? चच्चा जान ये सब छोड़िए, आप बताइए आप दुबई से कब आए? ये जानना जरूरी है कि मैं दुबई से कब आया? ये जानना जरूरी है कि भाभी कहाँ है? या ये जानना जरूरी नहीं है कि तुम्हारी माँ का कितना कर्ज है तुम पर? कैसा कर्ज? कैसा कर्ज? कौन सा कर्ज? हमने तो माँ से कोई कर्ज नहीं लिया, अगर लिया भी होगा तो हम लौटा देंगे। अनवर बेटा, जब तुम 4 साल के थे तुम छत पर खेल रहे थे और छत पर खेलते खेलते छत से गिर गए, जिसकी वजह से तुम्हारी एक आंख ज़ाया हो गई। और तब तुम्हें भाभी ने अपनी एक आंख दी थी ताकि तुम जिंदगी के किसी मोड़ पर मजाक का निशाना ना बन सको और कोई तुम्हें काना काना कहकर ना बुलाए। क्या तुम अपनी माँ को अपनी आंख दोगे उनको? अच्छा, अब चलता हूँ और याद रखना तुम्हारी भी कोई माँ थी। शुक्रिया। हमेशा के लिए दुबई ले जा रहा हूँ माँ को। सही है। बच्चों की परफॉर्मेंस थी, आप लोग सबको कैसी लगी? इमोशनल तो थी, थोड़ी इमोशनल परफॉर्मेंस थी, वाकई ऐसे ही होता है और जो है वो भूल जाते हैं। हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे जो है बुजुर्ग हैं वो हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ देते हैं। और जब भी हम इस मकाम पे पहुंचते हैं, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, जब भी हम इस मकाम पे पहुंचते हैं कि लोगों को सर उठाकर फेस कर सकते हैं और उनके आगे हम खड़े हो सकते हैं।